नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, ईरान अटैक के चलते महंगाई अटैक का भारत में शुभारंभ हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार की क्लास लगाई है। पहले ये तस्वीर आप देखिए। सरकार की कमाल की हिपोक्रेसी है। एक तरफ अपनी साख बचाए रखने के लिए दावे किए जाते हैं और अगले ही दिन सिलेंडर को महंगा कर दिया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए। कल हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने मीटिंग की थी इस बात को लेकर कि गैस और तेल की कोई शॉर्टेज ना हो, कोई समस्या ना हो, डिमांड एंड सप्लाई सब चलता रहे। अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि कीमतें डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती हैं। सरकार ने कल बयान जारी किया था। हरदीप पुरी ने यह मीटिंग करने के बाद अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया था कि भारत में सप्लाई की कोई समस्या नहीं है एनर्जी सेक्टर में, चाहे वो गैस की बात हो या कच्चे तेल की बात हो। तो फिर आखिरकार सिलेंडर महंगा क्यों कर दिया? इसके अलावा आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पोस्ट देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचना से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और लोगों को तुरंत पेट्रोल पंप जाकर अपनी गाड़ियों की टंकी भरवा लेनी चाहिए। यह दावा पूरी तरह भ्रामक और निराधार है। भारत में कच्चे तेल तथा पेट्रोल, डीजल और एटीएफ सहित सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश भर में ईंधन आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने विस्तृत रिटेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर पेट्रोल पंप पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सटीक और प्रमाणित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और स्टॉक स्थिति पर निरंतर नजर रखने के लिए मंत्रालय द्वारा 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध खबर, वीडियो या तस्वीर पीआईबी फैक्ट चेक को भेजिए। वास्तविकता हम आपको बताएंगे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बाकायदा ऐलान किया था कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन देश में तेल और गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। रोजाना की भांति काम हो रहा है जैसे पहले होता था। दोस्तों, अच्छी बात है कि सरकार ने कमी की अफवाहों पर विराम लगा दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर महंगाई का मीटर क्यों चालू कर दिया? कितना बढ़ गया है गैस सिलेंडर का दाम? कांग्रेस से सवाल उठाए हैं और क्या कहा है? महंगाई मैन मोदी ने दिया जनता को झटका। मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। वही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए अब आपको 115 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। पिछले 3 महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 307 रुपए बढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार जनता पर महंगाई का हंटर चला रहे हैं। तो कांग्रेस ने इन शब्दों में पीएम मोदी पर और मोदी सरकार पर अटैक किया है, टारगेट किया है कि 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए और कमर्शियल सिलेंडर तो लगातार महंगा होता जा रहा है। 115 रुपए की नई किस्त और आ गई है, 115 रुपए बढ़ोतरी की। वहीं इस पूरे मसले को लेकर तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले क्या कहते हैं? वो कहते एक बार फिर बीजेपी पकड़ी गई। 2 दिन पहले जब मैंने सवाल पूछा था कि सरकार बताए कि पेट्रोलियम रिजर्व हमारे पास कितना है, कितने दिन का स्टॉक है, मैंने ये भी कहा था कि आपूर्ति के आगे वो कहते हैं कि मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि तेल और गैस के दाम मोदी सरकार बढ़ा सकती है। आगे साकेत गोखले कहते हैं कि मैंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार स्टॉक को लेकर झूठ बोल रही है और भविष्य में तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से एक रिलीज आती है, कहा जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है। एप्स्टीन मिनिस्टर कहते हुए हरदीप पुरी पर कटाक्ष करते साकेत गोखले कि हरदीप पुरी जी ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। आगे वो ये भी कहते हैं कि कई राज्यों में चुनाव है, इसके बावजूद बीजेपी ने बढ़ा दिए हैं गैस के दाम। यह दिखाता है कि हालात क्या है। कई राज्यों में चुनाव होने के बावजूद अगर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो इस पर सवाल उठाते साकेत गोखले कि फिर असल पिक्चर छुपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि असल पिक्चर क्या है? साकेत गोखले कहते हैं कि सरकार को रियल पिक्चर दिखानी चाहिए। सोर्सेस की बजाय सरकार को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए डेटा के साथ और यह घोषणा करनी चाहिए कि क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ने जा रहे हैं या नहीं। तो विपक्षी सांसद सवाल पूछते हैं कि देश को असली सच्चाई आप बताइए कि रियल पिक्चर क्या है। साकेत गोखले के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपए का इजाफा, कमर्शियल एलपीजी में 115 रुपए का इजाफा।
पहले कम अंतर्राष्ट्रीय दामों का लाभ जनता से छीना, अब महंगाई के बोझ से जनता का निकाला पसीना। जंग होने पर सब चंगासी वाली दावेबाज मोदी सरकार पर्याप्त तेल, गैस, फर्टिलाइजर मुहैया कराने में लाचार। तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार से सवाल पूछते कि भैया, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम थे तेल के दाम, तब आखिरकार भारत के लोगों को फायदा क्यों नहीं दिया? अब जंग के हालात आए हैं तो क्या सरकार ने महंगाई बढ़ाने का बहाना ढूंढ लिया है? ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।